5 साल पहले उसका मर्डर हुआ था, उसके बाद पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं करी। गला तो घुटा ना, इसको तो इनकार नहीं आप कर रहे, चोटें लगी हैं, इसको आप इनकार नहीं कर रहे, तो चोटें किसी ने तो मारी हैं। सर 7 तारीख को रामपुर की लोकेशन मेरे भाई के साथ ट्रैक हुई। नमस्कार, मेरा नाम निखिल है। मेरे भाई का नाम निशान था। उसके 5 साल पहले उसका मर्डर हुआ था, उसके बाद पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं करी। वहाँ पे FIR करवाई थी मेरे पापा ने, तब पुलिस बोलती रही कि ऐसे ही गुमराह करती रही कि ऐसी डेथ हो गई है, मतलब नशा वशा करके। फिर FSL रिपोर्ट आई और पोस्टमार्टम की रिपोर्ट आई, तो उसमें स्ट्रैंगुलेशन आया था, जो यहाँ पे इस रिपोर्ट में लिखा हुआ है, स्ट्रैंगुलेशन आया था। तो उसके बाद फिर बहुत ज्यादा चक्कर काटे हमने, लेकिन किसी ने कोई सुनवाई नहीं करी। इंस्पेक्टर वगैरह हमसे मिलते ही नहीं थे। फिर DSP से भी बात करी, वो बोलते रहे कि कार्रवाई कर रहे हैं, पर उन्होंने कुछ नहीं किया और हमसे मिलते ही नहीं थे। उसके बाद 2 साल बाद मैं आपसे 2 साल पहले मैं आपसे मिली थी अम्बाला। उसके बाद आपकी मीटिंग ये बंद हो गई थी, तो आपने प्रॉमिस किया था कि दोबारा ऐसा नहीं होगा। आपने एक कमेटी भी बनाई थी। उसके बाद में इसमें सर हमारी तरफ से 2 बार DSP के नेतृत्व में CIA की टीम के साथ SIT बनी है सर 2 बार। उसमें कहीं भी सबूत नहीं मिले। पहले SIT ने 31/10/23 को अनट्रेस की रिपोर्ट दी थी सर। उसके बाद 21/1/25 से फिर दोबारा SIT बनाई। उस SIT में भी DSP थे और SPU की हमारी स्पेशल टीम थी। उसमें भी वो ऐसी गया सर, कोई सबूत नहीं। FSL में तो सर उसकी जो रिपोर्ट आई है, हमने इसके लिए इसका पॉलीग्राफी टेस्ट भी कराया सर 4 आदमियों का। उसके अलावा इनमें 11 आदमी सर फ्रेंड्स थे जो इनके, उसमें कुछ नहीं आया सर। जो पॉलीग्राफी टेस्ट कराया ना सर, उसमें कुछ भी साक्ष्य नहीं आया। और वो हमने रोहिणी FSL से कराया सर दिल्ली से, उसमें भी कुछ नहीं आया। सर मैं आपको बताती हूँ, जिनका मेरे भाई ने नाम लिया था लास्ट टाइम कि रामपुर के साथ था। 7 तारीख को से वो शादी में गया था, उसको बहुत चोटें आ रखी थी। वो 4:30 बजे तक बेहोश पड़ा रहा उसके घर के सामने। जब बाद में लोकेशन ट्रैक हुई, तब पता लगा कि उसके घर के सामने मेरे भाई की गाड़ी खड़ी थी। उसको कुछ होश नहीं था। फिर वो आया घर पे, हमने पूछा कि कौन था। अगले दिन तो उसने बताया कि रामपुर ने मारा और मैं बेहोश हो गया। और उसके बाद रामपुर ने सर ये जो 5 आदमी संदिग्धों के जो इन्होंने नाम दिए थे, रामपुर निवासी शुगर मिल कॉलोनी कैथल, प्रेमपाल पुत्र निरंजन वासी सेक्टर 19 कैथल, प्रेम जीत उर्फ मम्मी मांगेराम वासी नरड़ हाल कैथल, अंकुश का पुत्र विजय गौरव वासी गोविंद नगर कैथल, बसाऊ वासी बूढ़ाखेड़ा। इसमें सर ये बसाऊ बूढ़ाखेड़ा है, वो इन्वेस्टिगेशन की थी और वो उसके बाद में विदेश चला गया था। लेकिन ये बचे हुए जो पहले 4 आदमी थे, इनका सबका पॉलीग्राफी टेस्ट किया है सर, उसमें कुछ नहीं आया जी। सर मैं आपको बताती हूँ, 5 ना इन्वेस्टिगेशन तो हुई थी सर, उसका पॉलीग्राफी टेस्ट किया, वो चला गया तो वहाँ से कैंसिल कराने का बुलाने का आपने कैंसिल कर दिया, केस थोड़ा खत्म हो गया। नहीं, केस तो अनट्रेस ही भेजा सर, खत्म नहीं केस। ठीक है सर, वहाँ भी जिस भी कंट्री में हो गया है मंत्रालय के साथ बात करके जी आप जारी करो, ठीक है, और यहाँ इससे केस थोड़ा खत्म हो गया। सर चोटें लगी हैं तो इन्होंने अपना शक बता दिया कि ये है सर। इनके शक को एक तरफ मत दो, चोटें लगी है, ये तो FLR में आया ना जी, आया ना जी। चोटें किसने मारी है, इसको जांच करने की कोशिश की है। इसमें जो रिपोर्ट आई सर की पोस्टमार्टम रिपोर्ट आई, उसमें गला घोटने की आई है सर रिपोर्ट। गला घोटने की सर, किसी ने घोटा ना सर, आपने ढूंढा कौन आप 2 बार जिसमें ये शक कर रहे हैं सर, वो पॉलीग्राफी में आगे नहीं है, लेकिन गला घुटा है, चोटें लगी है, कोई तो है, उसको ढूंढना किसकी ड्यूटी है? हमारी ड्यूटी है सर। उसमें 2 बार इसीलिए SIT ये साल हो गए जी सर, तो आप उसको ढूंढो ना, ये कोशिश करते हैं। SIT आपने बनाई, SIT बनाई तो उनकी रिपोर्ट क्या आई? SIT ने ये अनरेस्ट दिया सर, दोनों SIT ने। मैं क्या मानूं, जब आप कह रहे हो गला घुटा, गला किसी ने तो घुटा सर, दोबारा इन्वेस्टिगेशन करते हैं सर, उसको बुला, उसको ढूंढना, उसको पकड़ना, उसको कोर्ट तक लेके जाना, उसको सजा दिलवाना, ये तो ड्यूटी है डिपार्टमेंट की। जी सर। और ड्यूटी क्या है, ये तो एडिशनल हेल्प होती है।
सिस्टम है वो देखेगा, जो शक बता दें, आपका आसानी हो जाती है। उसकी दोबारा करो इन्वेस्टिगेशन और इसको कंक्लूजन तक पहुंचाओ। गलत तो बुरा ना, इसको तो इनकार नहीं आप कर रहे, चोटें लगी हैं इसको आप इनकार नहीं कर रहे, तो चोटें किसी ने तो मारी हैं, जिसने मारी है उसको आसमान से भी ढूंढ के लाना आपका काम है, कहीं से भी हो। और ये बहुत बड़ी नेग्लिजेंस है कि जो आदमी विदेश चला गया उसको आपने अभी तक बुलाया नहीं। विदेश से हम बुला नहीं सकते? क्या देश के कानून नहीं है? क्या जिस भी देश में गया वो उस देश के साथ हमारी संधि नहीं है? हम बुला नहीं सकते? बुलाओ उसको, ठीक है, और उसके कैंसिल करो यहाँ से सारे पासपोर्ट वगैरह सारा बुलाओ, उसकी भी छानबीन करो, हो सकता है उससे पूछताछ करके उसका मामला निकला है, नहीं तो आप जब हम इतनी बात मानते हैं कि आपका गला दबा है और वो रिपोर्ट है MLR की है, तो किसी ने तो किया ना, किसी ने भी, जिसने भी किया उसको ढूंढना, अगले महीने तक मुझे रिपोर्ट चाहिए। ठीक है सर एक मिनट में बात करें सर। 7 तारीख को रामपुर की लोकेशन मेरे भाई के साथ ट्रैक हुई, उसने बताया नहीं पुलिस को कि 2 लोग और उसके साथ थे। तो पुलिस ने जब बाद में लोकेशन ट्रैक की तो 2 पम्मी नरेंद्र और बसाओ उसके साथ थे, क्योंकि उसने रामपुर ने अपनी उसमें नहीं बताया जब उसने इंक्वायरी करी। तो सारी रात लोकेशन उनके साथ में थी मेरे भाई के। 7 तारीख को जब चोटें लगी, 8 तारीख को मेरा भाई फिर रामपुर से पूछने लगा कि किसने चोटें मारी, तो 9 तारीख को मेरे भाई की डेड बॉडी मिली है बिल्डिंग में। 9 तारीख की शाम को मिली, तो सुबह रामपुर ने सिम चेंज कर ली, अपना नया नंबर ले लिया सुबह। तो इन्होंने क्यों नहीं पूछा कि क्यों नंबर चेंज किया? अगले महीने की मीटिंग में मुझे सारी बातों का जवाब चाहिए, नहीं तो मैं सीबीआई को केस करूंगा। सर मेरा ये कि भाई 5 साल से पेपर काट रहे हैं, ये कोर्ट में कहते हैं, हाई कोर्ट में सर सीबीआई जांच के लिए सर वहां से रिजेक्ट हो गई सर। सर जब पुलिस सुनवाई नहीं करती तो मेरे पापा ने फिर कंप्लेंट डाली पुलिस के अगेंस्ट की हमारी सुनवाई नहीं हो रही है। करते हैं, आपने दोबारा सर